नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज हम एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, लेकिन बहुत ही फलित में इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि यदि वो चीज़ हम ध्यान ना दिए तो फलित में बहुत ज़्यादा ही अंतर होगा। तो चलिए उस सूत्र को जानेंगे कि क्या है वो सूत्र और उससे फलित में कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ नहीं है कि आप लोग इसको जानते नहीं होंगे, लेकिन क्या होता है कि फलित में इसका बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। वो कैसे अंतर पड़ता है? तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि जब हमारा कोई भी भावेश, यानी कि भावेश से जो दूरी है उस चीज़ पे खाली ये फोकस है। जैसे कि लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, शीर्षक जो है वो है पोजीशन ऑफ हाउस लॉर्ड फ्रॉम इट्स ओन हाउस। कहने का मतलब भावेश का अपने भाव से दूरी जो है उसके ऊपर वो चीज़ होगा। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि कुछ केंद्र स्थान होते हैं, कुछ त्रिकोण स्थान होते हैं और कुछ दुख स्थान हो गए, जैसे 6, 8, 12। इसी तरह जो दूरियां हैं भावेश के, मान लीजिए कोई लग्नेश है, यदि मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, मंगल है लग्नेश और वो लग्न में है, तो वो स्वराशि में होते हुए भी वहीं पे है। यदि वो मान लीजिए कि वो चतुर्थ में है तो अपने भाव से चतुर्थ में, यदि वो कर्क राशि में है तो वो चतुर्थ में। इसी तरह यदि वो छठे भाव में है तो वो अपने भाव से, यानी जो पहला राशि हुआ उससे वो छठा है। साथ ही साथ यदि उसकी दो राशियां होंगी तो दूसरे से भी कुछ ना कुछ उसका दूरी बनेगा। तो जैसे कि जितने भी 5 ग्रह हैं तो पांचों, सूर्य और चंद्रमा की तो एक एक राशियां होगी, लेकिन बाकी के दो दो हो गए। तो वो अपने दोनों भावेश से किस स्थान पे है और मुख्यतः वो मूल त्रिकोण जो अपना है उससे कहाँ पर है, वो दूरी जरूर देखे और उसका कुंडली के फलित में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। देखिए, दो कुंडली के माध्यम से दोनों में हम लोग भावेश की दूरी और कितने स्थान पे है उससे सिर्फ फलित करने का प्रयास करेंगे कि वो अच्छा है कि नहीं खराब है। अब देखिए, ये जो कुंडली है इसमें यदि हम लग्ने शनि को ले ले तो वो अपने लग्न से वो सप्तम में है और द्वितीय भाव जो धनेश भी है वो धन स्थान से छठे में है। उसी तरह जो गुरु है वो अपने तृतीय है इस कुंडली में और वो अपने तृतीय भाव से तृतीय स्थान पे है और द्वादशेश भी है जहां से कि वो चतुर्थ है। जो मंगल है वो इस कुंडली में चतुर्थेश है और एकादशेश है। तो एकादश भाव से सप्तम में है और चतुर्थ भाव से वो द्वितीय भाव में है। अब चलिए आए चंद्रमा। चंद्रमा जो है यहाँ सप्तमेश है और अपने भाव से वो चतुर्थ में है। शुक्र अपने यहाँ पे पंचमेश और दशमेश है, तो पंचम से वो सप्तम में है और दशमेश से द्वितीय भाव में है। उसी तरह सूर्य जो है अष्टमेश है जो अपने भाव से पंचम में है और बुध जो यहाँ नवमेश है और षष्ठेश है जो कि अपने भाव से चतुर्थ और सप्तम में है। तो यहाँ देख ले कि सभी जो ग्रह हैं वो अपने भाव से अच्छे स्थान पे या तो केंद्र में है या फिर त्रिकोण में है। सिर्फ शनि जो धनेश है वही छठे में गया और आठवें में तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये कुंडली को भी बहुत ही बल देता है। अब ये जो कुंडली ये बहुत ही बलशाली कुंडली आप कह सकते हैं। सिर्फ भावेश के अपने भाव से स्थान में हो, शुभ स्थान में होने पे अब क्या होगा, वो भावेश में बल होगा। तो जब भावेश में बल हो गया उस भाव में भी बल चला गया, तो अब क्या होगा कि ये कुंडली कुछ ना कुछ आपको बहुत ही तरक्की या बहुत ना कुछ अच्छे मनुष्य जो अपने जीवन में बहुत कुछ किए होंगे उसकी कुंडली होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है यदि व्यवसाय में बोले आजीविका जो है, ये एक डॉक्टर हैं और बहुत बड़े डॉक्टर हैं और उनकी ये कुंडली है। इसी तरह चलिए दूसरा कुंडली एक देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख ले तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो जो ग्रह हैं वो 4 ग्रह जो हैं वो पंचम में हैं, 2 ग्रह जो है वो अष्टम में है, 1 ग्रह जो है वो सप्तम में है और 1 ग्रह एकादश में और दशम भाव में है। अब देखें तो इसमें
जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है वो हुआ है लग्नेश की जो दूरी है वो अपने से अष्टम में चला गया, जो कि अच्छा नहीं हुआ। इसी तरह अब जब हम द्वितीयेश की बात करें तो वो अपने से सप्तम में है, और जो पंचमेश है वो अपने से चतुर्थ में है। फिर आते हैं शनि, जो यहाँ तृतीयेश और चतुर्थेश है, वो तृतीय भाव से शनि भी अष्टम में है और चतुर्थ भाव से वो सप्तम में है। सूर्य जो इस कुंडली में दशमेश है वो भी अपने दसम भाव से अष्टम में है। तो देख लिया, अभी 3 ग्रह जो है अष्टम में चले गए। शुक्र जो है, जो यहाँ द्वादशेश और सप्तमेश है, वो भी अपने मूल त्रिकोण से छठे भाव में है और सप्तम भाव से जो है एकादश में है। उसी तरह बुध जो है, जो यहाँ पे अष्टमेश है और एकादशेश है, वो जो है एक भाव से सप्तम में है, अगले से दसम में है। चंद्रमा जो यहाँ नवमेश है वो अपने से एकादश में है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 ग्रह जो है वो अष्टम में। अष्टम तो सबसे ज्यादा जो अनिष्ट फल करता है वो अष्टम ही करता है। यदि ज्यादा ग्रह अपने से अष्टम में चले गए तो उस कुंडली में आप कुछ ना देखे, उसमें प्रॉब्लम आएगी, उस कुंडली में जीवन काल में प्रॉब्लम रहेगा, उन्हें स्ट्रगल करना होगा और स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ पाएंगे और उनके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। तो आप ये ध्यान दें, ये बहुत ही छोटी सी बिंदु है, लेकिन अब इस कुंडली में इन्हें काफ़ी परेशानी है। इनकी विवाह उपरांत भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। तो आप कुंडली में जरूर इस बात को जरूर ध्यान दें कि ग्रह जो है वो अपने भाव से कितनी दूरी पे, यदि वो अष्टम में 3-4 ग्रह हो गए, 2 ग्रह भी हो गए, तो उस भाव की हानि हो रही है और उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होगा, साथ ही साथ ओवरऑल कुंडली में भी प्रॉब्लम का शुरुआत हो जाएगा। तो कोशिश, हमें ये बहुत छोटा सा चीज़ है, हम ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ देखते हैं कि अष्टम में कोई ग्रह चला गया या फिर पंचम में चला गया या फिर चतुर्थ में चला। अब देखिए यहाँ सिर्फ 2 ग्रह जो है वो फिर अष्टम में है। उसी तरह इस कुंडली में भी देखिए तो 2 ग्रह जो है वो द्वादश में है और 1 ग्रह तृतीय भाव में भी है। तो इस पे हम सिर्फ कह नहीं सकते, यहाँ 4-4 ग्रह जो है पंचम में है और भाग्येश जो है वो खुद सप्तम में है। दशमेश जो कालपुरुष का दशमेश शनि होता है वो खुद दसम भाव में है, लेकिन इसके बावजूद इस कुंडली में बहुत परेशानी है। तो इसका मुख्यतः कारण यही है कि एक तो सबसे बड़ा कि लग्नेश ही अपने से अष्टम में चला गया, और दूसरा चीज 2 और ग्रह जो है, एक छठे में है, एक अष्टम में है, सूर्य दशमेश होकर वो भी अष्टम में है। तो 4 ग्रहों का जो है अपने भाव से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसीलिए इतने ज़्यादा प्रॉब्लम। तो मैं आशा करता हूँ कि इस पाठ से आप बहुत कुछ सीखे होंगे और प्रयास आप करेंगे कि कुंडली में जो छोटी सी चीज़ है इसको आप लगाने के बाद क्या होगा कि आपका एनालिसिस में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जो बहुत अच्छा दिख रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है और जो बहुत खराब दिख रहा होगा वो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद, आशा करता हूँ। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ जो है आपको इस ऐसा आपको यदि मिलता है किसी कुंडली में तो वो भी कमेंट करके बताएं कि हाँ ये मिल रहा है, और इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष को आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दें। धन्यवाद।